स्वदेश न्यूज चैनल द्वारा भोपाल मध्य प्रदेश के जिले और तहसील स्तर पर कार्यरत संवाददाताओं का सम्मेलन भोपाल स्थित होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट में प्रदेश के सभी जिलों में हमारे साथी संवाददाताओं ने कोरोना महामारी के दौरान एक योद्धा के रूप में काम किया है और प्रदेश सरकार के साथ निरंतर सहयोग करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन भी कर रहे हैं। हम ऐसे कर्मठ सहयोगियों को प्रोत्साहित करने जा रहे हैं और उन्हें सम्मानित भी कर रहे हैं। अज्ञान से ज्ञान। No amount of darkness can hide a spark of light in the right light at the right time. Everything is extraordinary. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चारों तरफ है खुशियों की लहर। जी हाँ, चारों तरफ है खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे। बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आपके होठों पे सदा मुस्कान रहे। अतिथि देवो भव। जी हाँ, अतिथि भगवान होता है। हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगी हमारे तमाम साथियों से जो आज हमारे बीच मौजूद हैं कि वो हमारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। बहुत सुंदर स्वागत है सभी अतिथियों का। मैं उज्जैन से अनिल बैरागी जी को बुलाना चाहूंगी कि वो हमारे विशेष अतिथि श्री राम तिवारी जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत कीजिए क्योंकि सर अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर आए हैं। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी राम बाबू जी से कि वो आए और आरपी श्रीवास्तव सर का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत। अब मैं बुलाना चाहूंगी इमरान खान जो कि छतरपुर से हमारे साथी हैं। मैं चाहूंगी कि वो हमारे नरेंद्र सर का स्वागत करें जो कि कार्यकारी संपादक हैं। एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत कीजिए क्योंकि सर के बिना शायद हम आज यहाँ इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। सर पूरे समय या तक कि 24 घंटे इस स्वदेश टीम के लिए रहते हैं, पूरे समय मौजूद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आरपी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। रूमा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम सर आप यहाँ हमारे बीच आए, हमारी टीम के बीच आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगी रतलाम से हमारे साथी शैलेंद्र पारे जी का कि वो आए और रूमा मैम का स्वागत करें। और यहाँ मौजूद अपने सभी साथियों से ये भी निवेदन कि तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं बुलाना चाहूंगी वैभव नीमा जी को जो नरसिंहपुर से हमारे साथी हैं कि वो आए और अंशुमन खरे जी का स्वागत करें। बहुत ही सुंदर स्वागत सभी अतिथियों का। सभी के चेहरे पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट है। इसी वादे के साथ आगे बढ़ते हैं कि इस प्रोग्राम में भी हम वो मुस्कुराहट बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। Human resource isn't the thing we do. It's the thing that
runs our businesses। जी हाँ, इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूँगी रूमा मैम से कि वो आएँ और हमारी कंपनी में HR डिपार्टमेंट, पॉलिसी, प्रोफाइल से यहाँ मौजूद सभी लोगों को अवगत करवाएं। Very thankful to beautiful ladies, Vagisha and Shivali. I just want to say, first of all, very good morning. This is a energetic platform because our respectful, energetic guest are there. And I just want to tell you in a very few words, बहुत छोटे शब्दों में मैं आपको अपना experience share करना चाहती हूँ. I here, Rumapal, as a HR administration here, and I'm very thankful with this management कि मुझे यहाँ एक opportunity मिली कि शायद मैंने अपने दूसरे source, दूसरे experiences को hold किया, and I'm with this management, with this media, like they people are like इनके vision के साथ, मतलब इस विजन ने मुझे कन्विंस कर लिया इस मैनेजमेंट के साथ ही रहने के लिए। आई गॉट द वेरी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, मेरा जोनर भी ये नहीं था, और बट मैं आप लोगों को स्पेशली डायरेक्ट ये मैसेज देना चाहती हूँ, जहाँ आप यहाँ इस समय बैठे हैं, ये प्लेन कहाँ जाएगा यू नेवर नो। ये इस ग्रोथ के साथ जस्ट बिलीव इन माई वर्ड्स, मैं तो पॉजिटिवली यही रहने वाली हूँ टिल द नेक्स्ट, ये जब हम वर्ल्ड क्लास चैनल्स में से एक होंगे और वर्ल्ड में, मतलब आई जस्ट प्रे एंड आई जस्ट नो कि ये रेंडमली टॉप 10 वर्ल्ड चैनल्स में से एक होगा, बिकॉज आई नो द विजन ऑफ द मैनेजमेंट, व्हाट दे आर पीपल आर डूइंग। दे पीपल आर वेरी सिंपल, दे हैव एक्सट्रीमली एथिकफुल, टारगेटफुल सिस्टम ओवर देयर, जो एक सिस्टम से काम कर रहा है। मैं एक छोटा सा आप लोगों को अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, किस चीज़ ने मुझे इसी मैनेजमेंट के साथ, इसी मीडिया चैनल के साथ और इसी फर्म के साथ रहने के लिए मजबूर किया। व्हाट हैपेंड, अभी हम सब बहुत वो कोरोना एंड बहुत तरह की बहुत वर्स्ट बीमारियों से, बहुत वर्स्ट टाइम से सब निकल के हम लोग आज हम सब यहाँ एक हैं। एंड व्हाट आवर मैनेजमेंट इज़ डू, हमारे यहाँ के बहुत सारे स्टिंगर्स पीपल, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारी जो फैमिलीज है जो बाहर काम कर रहे हैं, हमारा स्टाफ है जो 24/7 इस चैनल को रन करने में लगा हुआ है, बिकॉज इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद 24/7 आपको विजिबल रहना, उसके पीछे कितने लोग सफ़र कर रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं और कैसे विजिबिलिटी 100% 24/7 चैनल इज़ रनिंग, और जहां ज़रूरत थी चैनल वहां था। हमारा स्टाफ, हमारे स्टाफ में टेक्निकल डिपार्टमेंट हो, हमारा यू कैन से हमारे फेसेस हो, हमारा स्टाफ हो, हमारा आउटपुट टीम हो, हमारे मैनेजमेंट हो। नरेंद्र जी का ज़रूर नाम लूँगी, एंड उनके बिना तो दिस इज़ इनकम्प्लीट। एंड हमारे स्पेशली मैनेजमेंट ने उस हार्ट प्रॉब्लम में, यू वोंट बिलीव कि शायद मैंने दूसरे चैनल्स में या मेरे को वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ। आई एम इन द MP, आई नो हियर पीपल, बट मैनेजमेंट ने डे 1 ही डिक्लेयर कर दिया था कि जो भी स्टाफ है, इफ़ दे आर नॉट कमिंग, नहीं आ पा रहे, कुछ उनके साथ एचटीज़ है, प्रॉब्लम्स हैं, फुल सैलरी, अगर उनको कोई और रिक्वायरमेंट है, डू दैट, बताइए, हमको विल प्रोवाइड दैम। दे नोट, उनको ज़रूरत नहीं है कि उनको आना पड़ेगा, दे हैव टू वर्क। मतलब ये चीज़ ने मुझे फोर्स किया कि आई हैव टू बी स्टिल विथ, मैं इसी फर्म के साथ रहूँगी और मैं अपना फ्यूचर इसी फर्म के साथ। मैं आपको एक ही मैसेज दूंगी इस मतलब 1-to-1 में, कि जो दिख रहा है वो यहाँ दिख रहा है, ये बहुत ऊपर जाएगा। दिस प्लेन इज गोइंग टू बी अ बियॉन्ड। सो मैं बहुत ही लिमिटेड हूँ, मैं बहुत टच्ड हूँ इस प्रोग्राम से। आई एम सो हैप्पी। लेट्स दिस स्पेशल गेस्ट के साथ इस प्रोग्राम को हम सक्सेसफुल बनाते हैं। आप लोग आए हैं, मैं ये चाहती हूँ कि बस आप लोग यहाँ से ये स्टक होकर जाए। हम ये विश्वास आपको दिलाते हैं कि आपको यहाँ जुड़ने के साथ इस मूवमेंट में आने वाले समय में आपको लगेगा यार, मतलब दिस वाज द राइट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। मतलब वो लोगों को भटकाना नहीं है या लोगों को डाइवर्ट नहीं होना है। जस्ट आई एम कन्विंसिंग यू एंड आई एम गिविंग यू दिस वर्ड कि दिस मैनेजमेंट, दिस पीपल, दिस चैनल, ये मतलब बियॉन्ड जाना है। इसके ग्रास बन चुके हैं, ये कहाँ जाके अभी वी आर जस्ट रेडी फॉर ब्लास्ट। दिस इज अ इनिशियल स्टेज, जस्ट बहुत इनिशियल है, लेकिन हमारे जो मैनेजमेंट है, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, वो इतना बड़ा विजन पीछे लेके बैठे हैं आपके लिए, हमारे लिए और हम सब के लिए। मैं बहुत बोलती हूँ, एंड जस्ट आई लिमिटेड माय वर्ड्स। लेट्स द प्रोग्राम स्टार्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ही एनर्जेटिक आपने बोला, और मुझे लगता है कि हर कोई एकदम भर गया होगा एनर्जी से कि वाकई हम लोगों को अभी बहुत आगे जाना है, बहुत बड़ी मंजिल
हम लोगों को तय करनी है। क्यों बाकी शिवाली, कोरोना काल में जो मैम ने कहा कि कोरोना काल में जो स्वदेश ने एज ए एम्प्लॉय जो हम लोगों का साथ दिया, आई थिंक नो वर्ड्स फॉर दिस शिवाली। पूरे कोरोना काल में पूरी टीम हम लोग साथ रहे, जिसको जो भी प्रॉब्लम आई, आई थिंक हम लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया। थैंक यू रूमा मैम आपके उद्बोधन के लिए। नॉट एवरीवन यू वर्क विद अस टू बी योर फ्रेंड, लेकिन हमारे इस परिवार में हम दोस्त बनकर काम करते हैं, और चाहे हमारे स्ट्रिंगर्स हो चाहे हमारी टीम हो। अब मैं निवेदन करूंगी नरेंद्र वर्मा जी से कि वो मंच पर आए और 2 शब्द स्वदेश के लिए कहें। एक तो सब लोग आए नहीं अभी, है ना? कितने लोग बचे हैं अभी आना है जिनको? दतिया है, सब हैं अभी आने वाले हैं ना? अच्छा चलो ठीक है। अभी सब लोग देखो, 2-3 चीजें हैं जो अभी आपको समझाना है। ये चूंकि सेकंड सेशन में और चीजें बताएंगे, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि हम कई प्लेटफॉर्म पे आ गए। करीब 14 केबल जो हैं उन पे हम चल रहे हैं, और उसमें हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, साथ साथ में इसी हफ्ते में हम एयरटेल या टाटा स्काई 2 पे आ जाएंगे। 15 अगस्त के बाद में हम टाटा स्काई, वीडियोकॉन, डिश टीवी सब पे होंगे। तो सबसे पहली बात कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 100% होने वाला है बहुत जल्दी। तो कई लोग जो अभी खबरें नहीं भेज रहे हैं, या कई लोग हैं जो कि जैसे कि कई लोग हैं अभी समझ रहे होंगे मेरी आंखें देख के कौन कौन नहीं भेज रहा है ना? तो सबसे पहले खबरें भेजना शुरू करें। खबरों के साथ साथ में कई चीज़ें ऐसी होती है कि बहुत छोटी छोटी खबरें आप लोग भेज रहे हो, और आप लोगों की एक शिकायत होती है कि हमें विजुअल प्रोवाइड नहीं हो रहा है। कई बार आप लोग ये भी बोलते हैं कि हमारी खबर नहीं चली है। आपको कैसे पता कि आपकी खबर नहीं चली? तो सबसे बड़ी बात कि अगर आपकी खबर चलती है, हमें पता होता है खबर चलती है। और अभी अगर आपने 2 महीने से देखा हो तो आप लोगों की किसी की भी कोई भी खबर नहीं रुक रही है। रुक रही है क्या किसी की कोई खबर? लेकिन बहुत छोटी खबर होती है तो उसको रोकना पड़ता है। तो एक बिल्कुल दिमाग से बात निकाल दो कि आप लोगों की कोई खबर रोक रही है या रोकना चाहते हैं या कोई इस तरीके से। सबसे ज़्यादा अनिल बैरागी को प्रॉब्लम होती है। अनिल, कई बार क्या होता है कि कई फुटेज हैं जो मिस हो जाते हैं, ठीक है ना? ह्यूमन नेचर है और कई लोगों से गलती होती है। इनपुट में हमारे जो लोग हैं वो थोड़े से मैच्योर नहीं हैं, कई लोग हैं ऐसे, हालांकि वो ठीक हो गई होंगी वो चीज़ें। तो अब सबसे पहले तो ये है कि अगर आप लोगों के मन में ये है कोई बात कि हमारी खबरें नहीं चलती हैं, तो भूल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबकी खबरें चल रही हैं, और मेरे ख्याल से अब 99% लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमारी खबरें नहीं चलती हैं। एक ये बड़ी बात है, हो गया। दूसरी बात एक और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि डिस्ट्रीब्यूशन वाइज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं अब। तो हमारे जो कंटेंट दिखना चाहिए, जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, वो क्वालिटी वाली खबरें हों। अच्छा, आप लोगों को एक और प्रॉब्लम रहती है कि हम यूपी चला रहे हैं, हम यूके चला रहे हैं, हम राजस्थान चला रहे हैं, तो भाई हम नेशनल चैनल जैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की कोई भी खबर नहीं छूट रही है। आप लोग फील्ड में भी जाते होंगे तो देखते होंगे कि हम जो क्वालिटी और जो कंटेंट दे रहे हैं वो किसी भी चैनल से कम नहीं है। क्या किसी चैनल से कम? और बहुत सारे सुधार हैं जो धीरे धीरे हो रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि कई कुछ शिकायतें भी हैं आप लोगों की, मेरे पास फ़ोन आते हैं। जनरली होता क्या है कि बहुत बड़ा परिवार हो चुका है। हम लोगों से जो मध्य प्रदेश में है, इनसे बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश में हो गया है, उत्तराखंड में भी हमारी बहुत बड़ी टीम है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कई बार मैं फ़ोन नहीं पिक कर पाता हूँ, जनरली तो सबके करते ही हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और बहुत जल्दी सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे नहीं लगता कि किसी के ज़िले में ऐसा हो जहाँ अपना चैनल नहीं चल रहा हो। हाँ, DTH वाली बात है, DTH अभी सर बताएंगे, कई जगहों पे हमारा चालू हो चुका है और बहुत जल्दी चालू होने वाला है। सिर्फ मैं अभी इतना कहूँगा, सेकंड सेशन में अपनी बातें होंगी, बाकी सब लोग हैं अभी सब बात करेंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो खबरों का सिलेक्शन। और खबरों का सिलेक्शन अगर आप लोग खुद से करके भेजोगे, अभी सबसे अच्छी खबरें आती हैं दमोह से, विवेक की सबसे अच्छी खबरें आती हैं, तो बहुत अच्छी खबरें विवेक भेजते हैं। विवेक की कई खबर, और मेरे ख्याल से विवेक की ही जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट व्यूज़ हैं वो विवेक की दमोह की खबर पे ही है। तो सबसे पहले तो गेस्ट, जो आप लोग गेस्ट देते हो वो बहुत अच्छे क्वालिटी वाले हों, या फिर खबर पूरी कंप्लीट हो। जनरली क्या होता है कि हमारी टीम आती है, इसमें ये कमी है, इसमें, तो वो कमी ना हो।
कई लोग क्या करते हैं 4 लाइनें लिख के भेज देते हैं, तो वो चीज़ें आप पूरी करो, बाकी हम लोग बैठे हैं, हम लोग यहाँ से सब करेंगे। लेकिन अगर आपकी कमी नहीं है तो आप शिकायत करें, लेकिन अगर आपकी कमी है तो सबसे पहले आप उसको सुधारें, जो अपन बात करेंगे अभी सेकंड सेशन में। ठीक है, थैंक यू, फिर बात करते हैं अपन। थैंक यू सो मच सर। वाकई बहुत ज़रूरत होती है ऐसे गाइडेंस की भी। और अगर हम बात करें तो हम लोग जब से इस परिवार से जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि जब हमें ज़रूरत पड़े और वो वहाँ मौजूद ना हो, चाहे कैसे भी हालात हो, हम लोग तुरंत एक कॉल बस दूर रहते हैं। अब मैं निवेदन करूंगी आरपी श्रीवास्तव सर से कि वो आए और अपना उद्बोधन दें, अपने शब्दों से हम लोगों में एनर्जी और ज़्यादा भरें। सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं स्वदेश परिवार में। और आपने हमारी टैगलाइन भी देखा होगा, सबसे पहले देश, और जिस नीयत से हम लोगों ने शुरुआत किया है, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में आपकी संख्या बहुत बड़ी होगी और शायद ये हाल छोटा पड़ जाएगा, और आप सब आए और आप बड़ी शिद्दत से काम भी कर रहे हैं। मैं मंच पर आसीन सम्मानित श्री राम तिवारी जी, जो हमसे हमारे अग्रज भी हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं, आपके साथ मैंने काम भी किया है पिछले एक चैनल में। मैं दूसरे इस मंच पर आसीन नरेंद्र वर्मा जी, जो कार्यकारी संपादक भी हैं, और हमें लगता है कि शायद इस समय चैनल का एक समझिए कि दिल है, जहाँ से पूरी उनकी धमनियों से जो खून निकलता है पूरे देश भर में सारे लोगों तक जाता है, सारे लोगों से जुड़ा रहता है। हमारे बीच में हैं रूमा पाल जी। आप रूमा पाल जी के बारे में आप लोग जानते होंगे और बराबर आपसे संपर्क में होंगे। आप शुरू से ही जुड़ी हुई हैं और जिस तरह से इन्होंने ये किया है मैनेजमेंट का और तमाम चीज़ों का संभाल रखा है, तो हम लोगों को बड़ी फुर्सत रहती है। मन प्राचीन अंशुमन खरे जी, जो मार्केटिंग के अलावा बहुत सारे चैनलों में इनका बड़ा अनुभव है, प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक हमारे साथ हैं अंशुमन खरे जी। और ये आप लोगों से बराबर इनका भी होता रहेगा संपर्क। और मैं आपकी श्रीवास्तव, मैं सबसे पहले आप सबको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। कोई भी चैनल, ये शुरुआती दौर का चैनल है, अब आप 1 साल होने जा रहा है। इसके पहले ये चैनल का रजिस्ट्रेशन 2015 का है और बीच में कई जगह चल भी चुका है, लेकिन इसको हमारे मैनेजमेंट ने टेक ओवर किया है। हम इस ग्रुप की जो चेयरमैन है इस समय नहीं, उनकी माता जी की तबीयत खराब है, श्वेता जी, वो भी आती। मैं कुछ चीज़ों को आपके सामने बताना चाहूँगा, जो मेरा अपना निजी अनुभव है पत्रकारिता से लेके और यहाँ तक का जो सफ़र है, जिसमें प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। मैं निरंतर किसी भी चैनल या किसी भी पत्र पत्रिका को आगे बढ़ाने में बराबर फ्रंट लाइन में रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि किस तरह से काम करना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो क्षेत्र में जो ये मीटिंग बुलाई गई, इसका मकसद क्या है? इसका सीधा सा मकसद ये है कि हमारे क्षेत्र, हमारे जो फील्ड में जो हमारे लोग हैं, जो हमारे संवाददाता साथी हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, दिल्ली में हो। देखिए, कोई चैनल ऐसा कैटेगराइज नहीं होता है कि आप यहाँ होंगे, वहाँ होंगे, यहाँ होंगे। आपको खबर चाहिए। जैसे आज आप देखिए, मध्य प्रदेश की खबरें हैं, आप चलाइए, शायद उतनी टीआरपी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश आज के दिन में चलाते हैं, आज के टाइम में, तो उसकी टीआरपी सबसे ज़्यादा है। उसका एक रीज़न है, वहाँ चुनाव होने वाला है, बड़ा प्रदेश है। हर खबर, चाहे आप सोशल मीडिया पर जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, वहाँ पर एक बयान कोई देता है, पता चला पूरी दुनिया जान जाती है। यहाँ दिन भर बयान देते रहे, लोग नहीं जानते हैं। उसका एक कारण है समय। जब पूरा हाइप पे है उत्तर प्रदेश, सारी निगाहें वहीं पर टिकी हुई हैं, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके जो है विपक्ष है, तमाम लोग हैं, इवन मीडिया है, सारे लोग डेरा डाले हुए हैं। और आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने पूरी तैयारी कर ली उत्तर प्रदेश में, मतलब हमारी टीम पूरी एकदम तैयार है।
हमने किसी चैनल से या तमाम लोगों से उनसे कॉम्पीट करने की पोजीशन में है आज की डेट में। हमारी ओबी वैन घूम रही है, लाइव व्यू घूम रहा है, तमाम चीज़ें घूम रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम पीछे हैं। सवाल ये है कि जब ये सारी चीज़ें हमारा जो मध्य प्रदेश का भी दर्शक देखना चाहेगा कि हो क्या रहा, आप हमारे सबकी क्यूरियोसिटी होगी, क्योंकि उसका कारण है कि उस पूरे प्रदेश के चुनाव से आप ये मानिए कि पूरे देश की दिशा और दशा तय होने वाली है। ऐसा नहीं है कि केवल यहीं का, उसका असर मध्य प्रदेश पर भी है, उसका असर साउथ पर भी है, हर जगह पर है। तो हम पूरी टीम जो है तैयार कर रहे हैं। और आपको एक चीज़ और बताएं, हमने 1 साल क्यों गुजारा इस तरह से कर रहे थे। हम बड़े धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना, बहुत तेज दौड़ोगे तो गिर पड़ोगे, हम गिरने की स्थिति में नहीं आए। हमने क्या किया कि बहुत ही स्ट्रैटेजिकली जो है पूरे चैनल को आगे ले जा रहे हैं। और उसका एक कारण है, सबसे पहले हम अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत कर रहे हैं। आपको बताएं, आपको ताज्जुब होगा, आप किसी चैनल में जाए बड़ी बड़ी मशीनें देखेंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे। हमारे पास जो सर्वर करीब 1.5-2 करोड़ का सर्वर है, क्यों नरेंद्र जी, जो हम लोगों ने खरीदा, एक इतना छोटा सा है। अभी 5 या 10% या हमारे IT के बंदे बैठे हुए, 10% यूज नहीं हो रहा हमारा अभी आज की डेट में। मतलब आप उसको देखिए, हम क्लाउड पर हैं, बाकी लोग ऐसे चल रहे हैं। तो हम सारी चीज़ों का हमारा स्पेसिफिकेशन वगैरह पूरी एक प्रोफेशनल टीम 6 महीने लग के, तो मतलब देश की एक बहुत ही टॉप मोस्ट टीम है, जो बड़े बड़े सरकार तमाम लोगों का IT का वो देखती है, बनाती है, पूरा डिज़ाइन करती है। तो ये हमने करवाया है। शायद ये बात बाहर इसलिए पता नहीं कि इसको हम मतलब अंदर से अपना कर रहे हैं, अपने सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, आपका यहाँ से लाइव हो रहा है, आप जो इस हाईवे पर वहीं से लाइव करवाते हो, आप लोग करवाते हो नहीं। आपकी स्क्रीन कितनी अच्छी होती है। पहले क्या होता था, हम एक फोटो चिपका देते थे, उसके बाद उनकी बात करने लगते थे। तो ये आज टेक्नोलॉजी बदल गई है, व्यवस्था बदल गई है। इवन आप लोगों को हम इक्विप्ड करेंगे। आप अन्य चैनलों में देखें जो पुराने हैं, बहुत सारे संवाददाता उतने इक्विप्ड नहीं होंगे जितना हम आपको ट्रेंड करेंगे। ये मीटिंग आज की ही नहीं, आज तो बुलाया मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि थोड़ा हम लोग एक दूसरे संपर्क बनाएं। लेकिन अगली मीटिंग होगी तो हम पूरा आपको लैस करेंगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको 20 साल आगे की सोचना पड़ेगा। आज सोच के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप पत्रकारिता करने आए, मैं नहीं जानता कि आप में से कितना लोग बहुत ही सीरियस हैं इसको लेके, लेकिन वाकई जो लोग सीरियस हैं उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वाकई अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। आप घूमे नहीं कि लोगों के कान खड़े हो जाएंगे क्षेत्र में, जैसे घूमे कि लगता है ये बंदा कहाँ से कब लाइव कर देगा। आपने देखा सोशल मीडिया पर किसी भी हिंदुस्तान किसी भी चैनल, किसी भी अखबार में तमाम बाद में खबर आती है, सबसे पहले वीडियो फुटेज कहाँ था, सोशल मीडिया पर आता है। आपको उस लाइन पर काम करना पड़ेगा, आपको मजबूती से काम करना पड़ेगा, तब जा करके आप लोग जो है इसको बहुत सही ढंग से ले जाएंगे। आपको अपनी टीम का विस्तार करना पड़ेगा। आप सारे लोग हैं, आप जब बताएंगे लोगों को कि हम किस तरह से यहाँ का जो अनुभव लेके जाएंगे, बताएंगे हम किस तरह के चैनल हैं। अभी परसेप्शन नहीं है, आपको खुद ही नहीं है कि हम चैनल को ऐसा चला रहे हैं। आप आओगे देखोगे कमरे में है और ये छोटा सा इतना बड़ा हॉल है, उसमें पूरा चैनल चल रहा है, लेकिन दिख कैसा रहा? आपने स्क्रीन देखा? आप लोग तो देखते हैं ना, स्क्रीन में हम कहीं कमजोर हैं। ये हमारी टीम, हमारे एंकर साथी जो हैं, ये दिन रात, मतलब बताऊँ आपको, हमारी टीम छोटी जरूर है लेकिन इसे लोग 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, 12-12 घंटे ड्यूटी करके जाते हैं। कोरोना काल में हमें इनसे पूछे, लखनऊ में थे, मैंने रंज से पूछा क्या हाल, बोले साहब 14 लोग नहीं हैं, बीमार हैं। हम हैं कितने लोग? तो बोले मात्र हम 7-8 लोग हैं। तो हमने कहा चैनल कैसे चला रहे हो? तब चला रहे हैं, रात भर जगह हैं, बैठे हैं, नहीं कोई आता, हमारे नरेंद्र जी बैठ जाते हैं। यही मालिक बीमार हो क्या करें, जब स्क्रीन थोड़े खाली जाएगी। मैं इन सारे अपने साथियों को सैल्यूट करता हूँ, इवन आपको भी, कि जिन लोगों ने इस काल में अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा रखा। आप फील्ड में काम कर रहे थे, जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे। ये बच्चे, ये बच्चियाँ जो हैं, आप बताइए, कभी कभी तो मुझे देख के लगता है कि काम क्या करती होंगी, ये छोटी छोटियाँ हैं, लेकिन इनका ज़रा स्क्रीन पर इनका अप्रोच ही देखिए, मैं दंग रह जाता हूँ। मैं भी आपको बताऊँ, मैं दिल्ली में भी रहा, वहाँ पे बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर रहा, वहाँ मैगजीन में भी रहा। मैंने देखा किस तरह से भगदड़ टाइप लोग काम करते हैं, और दौड़ते ज़्यादा है, काम कम होता है। ये बेचारे दौड़ते कम लेकिन काम ज़्यादा करते हैं। मैंने ये तरीका है काम कराने का। मुझे इस बात से देखे, मैं तो बेसिकली आपको बताऊँ, इतने साल का अनुभव जो मेरा छोटा मोटा है, मैं कोई अपने आप परफेक्ट नहीं मानता। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता। हम, आप जानते हैं,
क्या होता है कि रेस में मालूम होता है, रेस जो होती है ना, ये रेस कोर्स में, वहाँ मालूम क्या होता है, वहाँ फोटो खींचता है सबसे पहले घोड़ों का। तो वो घोड़ा मालूम क्या है, जो सबसे आगे मुंडी अपना सर लेके आता है उसको फोटो फिनिश करते हैं उसकी टर्मिनोलॉजी में, तो लोग उस पर दाव लगा देते हैं, जबकि वो रेस का सबसे पिछला घोड़ा होता है। काम करने वाला जो है वो इस तरह का फोटो फिनिश नहीं करता, वो काम करके बता जाता है कि क्या करना है। आप बताएं, आप क्षेत्र में काम करते हैं, आप जिले के एक खबर आप साल में उठाइए ना, पूरा जिला नहीं जान जा तो बताइएगा, सारा डिस्ट्रिक्ट जान जा, पूरा साल भर पैर टूटा, पेड़ गिरा, ये गिरा, वो गिरा, चला के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप एक खबर उठा के देखिए, जिले के लोग भागते रहेंगे आपके पीछे, लेकिन वो खबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहता कि रूटीन खबरें आनी चाहिए, आएगा नहीं तो स्क्रीन पर कैसे चलेगी, उसमें बहुत सारी आपकी खबरें नहीं चलाई जाती हैं। आपको बुरा लगता होगा कि मैंने खबर भेजा नहीं चली, ये कोई जरूरी है कि आप खबर भेजे नहीं चले, सारी खबरें चलेंगी क्या? 18 घंटे में सारी खबरें चलेंगी, एक जिले कम पड़ जाएगा, जबकि आपको देश चलाना है, डिबेट और तमाम चीज़ें आपको पॉलिटिकल, लेकिन एक खबर ऐसी चला दो आप लोग अपने ज़िले से कि जिसमें आपको पूरा जिला जान जाए कि ये पत्रकार होना एक बड़ी बात है। और मालूम क्या है, और उस तरह से स्टिंगर कहलाएंगे। फिर हम तो स्टिंगर आपको नहीं बोले, पत्रकार स्टिंगर में अंतर है, संवाददाता और स्टिंगर में अंतर है। पर लेकिन सर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा लोगों ने स्टिंगर एक शब्द, पत्रकार को मान क्या बना दिया, इन्फॉर्मर। आप सूचना के स्रोत तो हो, लेकिन साथ साथ आप पत्रकार भी हो, खबर आपको अच्छे से करना चाहिए, और उसके लिए थोड़ी मेहनत लगती है। आप टोचन लेते हो खबरों का, कई बार तो हमने देखा कि माइक आई भी नहीं है भाई, आप टोचन लेते हो, आप भाई आप कहाँ गए थे, अच्छा वहाँ हुआ था, हमको दे दो, व्हाट्सअप पे कर जाते हैं। आजकल तो बहुत तेज है व्यवस्था, थोड़ी सी क्वालिटी भी बदलिए, आप लोग कैमरा वैमरा हो तो, और आप जो हालांकि आजकल मोबाइल से भी अच्छी फोटो आ जाती है, कैमरे से बढ़िया आ जाती है, लेकिन क्वालिटी देख के भेजा करिए ताकि स्क्रीन अच्छी हो। ये मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें लोग बताएंगे कि इनको किस तरह से करना, क्या करना। फौरी तौर पर, सतही तौर पर ये बता रहेंगे कि पत्रकारिता और इसकी व्यवस्था है क्या। आप सारे लोग, हमको लगता है कि अगली बार हम यहाँ करीब 150 के ऊपर होंगे, और 6 महीने बाद फिर मीटिंग हो रही है, मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ 26 जनवरी के पहले एक मीटिंग और होगी। आप 1 को बोलो 1 को कर देंगे, 2 तारीख को बोलो 2 कर देंगे, आप 31 तारीख बोलो 31 कर देंगे, जब बोलेंगे जब कर देंगे। स्वदेश का जो मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, उसकी सोच बहुत स्ट्रांग है। हम कोई बात ही नहीं करना चाहते। हम आएंगे तो हम अच्छे जगह पर मीटिंग करेंगे, अच्छे इन्वायरमेंट में मीटिंग करेंगे, अच्छे तरीके से लोगों से बात करेंगे। और आज बताइए, आप इतना लोग दौड़ धूप करते होंगे, एक जो अच्छे इन्वायरमेंट में अगर हम लोग काम करेंगे, बातचीत करेंगे, आप एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करेंगे, हमारे यहाँ के बीच संवादहीनता नहीं रहेगी, संवाद बढ़ता रहेगा, इन सारी चीज़ों का असर पड़ता है। और आप सभी लोग खबरें जिले से अच्छी भेजिए। और एक दो चीज़ मैं बताना चाहूँगा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे नरेंद्र जी, डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग लगभग इतने केबल पर आ चुके हैं कि अब लगता है केबल की जरूरत नहीं। क्यों भाई नरेंद्र जी, अब केबल की आवश्यकता नहीं है, अब हम DTH पर जा रहे हैं। हमारी 3-4 जगह से निगोसिएशन चल रहा है। ये क्या होता है, इसके बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम हैं। हम पूरा इंफॉर्मेशन भेजते हैं, वहाँ से फिर अप्रूव होता है, फिर रेट निगोसिएशन होता है। रेट भी उनके मानेंगे थोड़े दे देंगे हम, हमें तो पूरे हमेशा चलाना है ना, तो पैसा तो लगेगा ना। आज आप रेट निगोसिएशन में ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको तो निरंतर हो जाए। वो सारी चीज़ें चल रही, पिछले 4 महीने से 3 महीने से हम लोग लगे हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली एक DTH पर तो हम बहुत जल्दी आ जाएंगे, विदिन ए वीक, 1 सप्ताह के भीतर आएंगे। और हमने बोल भी दिया है कि आप किसी भी हालत में उसको क्लियर करके हमें दीजिए, तो 1 DTH पर हम आ लेंगे। बाकी DD+ उसके साथ बेस तमाम चीज़ों पर निगोसिएशन चल रहा है। 1-2 पर बहुत सारा निगोसिएशन नरेंद्र जी भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। हमने अंशों जी को भी बोला, मेरा ये कहना है कि कम से कम जो है 2-3 DTH पर हम दिखने लगे हैं। लेकिन एक की गारंटी है, 5 की बात मैं आपसे नहीं करता, इस मन से मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा कि आपको हवा ही लगे, तो वो काम मेरा नहीं है कि मैं करूँगा। और हम लोग जो है इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे ये करें। लेकिन एक चीज़ और भी है, पैसा आप कितना भी खर्चा कर दीजिए, जब आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते, जब आप खबरों को नहीं कर पाएंगे, तो इस पैसे को वो खर्च करने का कोई मतलब नहीं।
चैनल कोई हम कोई आभूषण बना के लेके नहीं चला रहे। तो आप लोग एक तरह से आप लोगों को समझना होगा कि आप जो बैकबोन है इसके, आपको बहुत मेहनत मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत तरीके से बड़े सिस्टमेटिक ढंग से काम करना होगा। आपके बहुत सारे काम, आपके बहुत सारे साइड बिजनेस होंगे, तमाम चीज़ों होंगे। आप पत्रकारिता के बल पे कोई यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि उसको प्रॉपरली अपना जीवन यापन जिससे करना है उसको बिना छोड़े महीने 2 महीने में, 15 दिन में, 1 हफ्ते में आप खबर ऐसी 1-2 करिए। अब बाकी तो आप भेज ही देते हैं खबर, हम तो देखते रहते हैं, आउटपुट से जुड़े भी हैं, और इससे जुड़े हैं स्टेट वाले से, तो खबरें आप लोग भेजते रहते हैं, लेकिन कम है। मेरे ख्याल में यूपी से ज़्यादा खबरें आती है। क्यों? मध्य प्रदेश के स्टेट जो है, स्वदेश स्टेट में हम जो खबर देखते हैं 4 या 5-7 खबर से ज़्यादा नहीं आती है, और वो भी बहुत ज़रूरी होती है, लोग मानते होंगे। सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा कि स्वदेश में जो मैं इनकी तारीफ करूंगा एंकर की, कि मैं कोई ऐसा फेस हम लोग नहीं ले आए नामचीन जिसको लगे कि यार ये तो बहुत बड़ी एंकर, बहुत बड़ा है। ये वो एंकर हैं जो आने वाले समय में यही फेस बनेंगे, ये सबसे बड़े बनेंगे। और इनके अंदर क्वालिटी है, इनके अंदर एक क्वालिटी है, इनका जो खबरों का डिलीवर जिस तरह से करती हैं ये, और तमाम इनके नॉलेज। मैं डिबेट देख, मालूम है एक अकेला चैनल है सर हिंदुस्तान में जिसमें सारे एंकर डिबेट करते हैं, हर घंटे में डिबेट कर, मैंने देखा। नहीं तो मालूम है डिबेट पर खाली मोनोपोली है, गिनती के 3 लोग 4 लोग। हमारे यहाँ इस सारे एंकर डिबेट करते हैं और अच्छा सवाल पूछते हैं। हम तो कभी ताज्जुब करते हैं, इसका मतलब ये पढ़ के जाते होंगे। और कोई बैठता नहीं, आउट से कोई ये नहीं बैठता कि इनको बताया ये करो वो करो, ये खुद करते हैं। हम इनकी बेहद तारीफ करते हैं और इनकी सेवाओं की बहुत बेहद तारीफ करते हैं। टीम नरेंद्र की बहुत तारीफ करते हैं कि इन्होंने ऐसे कोरोना काल में भी इस चैनल को 24 आवर चलाया। ये बहुत बड़ी बात है इस टीम के साथ। हमारे बीच में रूमा पाल जी जो हैं, रूमा पाल से मैं हमेशा रूमा जी से पूछता रहता हूँ कि क्या कर रही हो भाई आप, क्योंकि हम तो जनरली बैठते नहीं। ये लोग, ये मालूम क्या है, इतना अच्छा सिस्टमेटिक, इतना अच्छा मैनेजमेंट, और जो भी बातें कही जाती है ये सब सारी चीज़ें इन्हीं की देन है, इन लोगों की, इन्हीं लोगों ने मैनेज किया। हम लोग तो खाली आके बैठ गए थे, लेकिन देखिए कितना सिस्टमेटिक तरीके की व्यवस्था, HR का जो काम होना चाहिए। ये रूमा जी ने कहा कि कोरोना में जैसे लोग तनख्वाह काट लिए, कुछ आधी दे दिया। आप समझ रहे हैं पूरे देश भर में ये हालत रही, 50% सैलरी दे रहे हैं, 10 दिन की सैलरी दे रहे हैं। इन लोगों ने मालूम क्या किया, इन लोगों ने बोला, बातचीत किया, एक लेटर आया कि किसी का वेतन कोरोना काल में नहीं कटा। मैं समझता हूँ कि आप लोग इस बात को सर्टिफाई करें कि किसी भी स्टाफ का हम लोगों ने वेतन नहीं काटा। आप समझिए क्यों, ऐसे क्रूशियल स्टेज में भी ये आ जाते हैं। कोई बीमार पड़ गया, कोई कुछ कर गया, तो उसको तो उतनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये एक हमारा जो है, जो विजन है जो चैनल चलाने का। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग मध्य प्रदेश में एकदम ग्रास रूट लेवल पर विस्तार करिए, अपने सारी चीज़ों को बढ़ाइए, अपने साथियों को जोड़िए, ऐसे साथी को जोड़िए जो थोड़ा सा ठीक हो, सेंसिटिव हो, ऐसे लोगों को जोड़िए। कोई ज़रूरी नहीं है इस चैनल में कोई नहीं भी ज्वाइन करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, खबरों की कोई दिक्कत नहीं है। एक NI लगा दो, सारी खबर आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। खबर 24 आवर चलाने के लिए मसाले की कमी नहीं है, ढेर सारा मसाला, लेकिन टीम होती है और रिकॉग्निशन होती है उसकी। आप लोग मालूम का फेस हो, हमें तो कोई पहचानता नहीं। हम अगर जिले में चले जाएं, हमें कोई नहीं जाने कि हम पत्रकार हैं। कोई बोले कि कोई ऐसा आदमी होगा, हो सकता है कि सिपाही पकड़ के अंदर कर दे, लेकिन आपकी ताकत है, आपको लोग वहाँ पहचानते हैं, आपका जिला प्रशासन पहचानता है, वहाँ मजबूती आपकी है और ये मजबूती आपको बनाना है। जब तक पत्रकार को पत्रकार के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करें, तब तक पत्रकारिता कोई मतलब नहीं, दुकान चलाने का कोई फायदा है नहीं। तो मैं आप सबको, आज आप लोग आए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका फ्रेंडशिप डे है, तो मैं आपका दोस्त भी बनना चाहता हूँ, आप दोस्त भी बनाइए हमको। और मैं समझता हूँ कि हमारे बीच में तिवारी जी हैं। मुझे लगता है कि कितने पत्रकारों का पेट भरण पोषण तो आपके माध्यम से हुआ है, लोगों को क्रिएटिव आइडियाज़ और तमाम चीज़ें देके इनके अनुभव को हम लोग साझा करेंगे। आप
एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक दो इवेंट भी कर रहे हैं, जो आप लोग उसको सपोर्ट करिएगा अपने लेवल पर जितना भी हो सके। टीम भी यहाँ से जाएगी, सपोर्ट करिएगा। उस इवेंट से क्या होगा कि हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और इवेंट इतना खूबसूरत है कि आपको पूरा उसको इज्जत भी मिलेगी, नाम भी मिलेगा। तो 2 इवेंट हम इसके बाद करेंगे और जिलों में जो भी जाएँ, जिसको नरेंद्र जी बोले या अंशुमन जी गए या कोई और भी जिसको लोग डायरेक्ट करें जाए, तो उनको कोऑपरेट कर दीजिएगा, क्योंकि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप ही से मिलेगी, आपसे मिलेगी। ठीक है, तो मैं प्रदेश में पिछले दिनों में खास करके ये संकट आ रही है, देश के लिए भी भारी संकट रहा और प्रदेश के साथ भी रहा, लेकिन धीरे धीरे करके बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके अपना एक मुकाम बनाने की कोशिश की, बनाया। और इसलिए नवीन जी हो, उमा जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं और दूसरे श्रीवास्तव जी हैं, तो सभी बधाई के साथ हैं कि बहुत शांति से और अब साल भर बीत गए, संकट में बीत गए, महामारी में बीत गए, तो अब आपको कोई गिरा नहीं पाएगा। लेकिन बढ़ाते रहना और विश्वासी ने कहा कि अभी आसमान की बुलंदियां में बाकी है, तो उसको आपको यदि आपका लक्ष्य है तो आप निश्चित रूप से उसको पा सकेंगे, तो इसको आप करें। और जैसा कि आगे नवीन जी बता रहे थे, बहुत सारे ट्रेवल नेटवर्क हो गए। हमारे जो साथी हैं नरेंद्र वर्मा जी, लगातार जो हमारे कार्यकारी संपादक हैं, उन्होंने इस कोरोना काल में जब हमारे पूरा स्टाफ, मतलब एक दिन में 15 लोग 20 लोग भी वो हो गए थे, तब हमारे 8-10 स्टाफ ने मिलकर 24/7 जो चैनल चलाना एक मामूली बात नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने पूरा किया। तो उस कार्यक्रम को थोड़ा सा जिस तरह से था, हम लोगों ने आज ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइज किया कि उन साथियों को आपके हाथों से सम्मानित कराएं। और आपने जिस तरह से हमारे आग्रह को स्वीकार किया, हम सारे लोग आपके आभारी हैं। और हमें अच्छा लगा कि हमारी जो इस टीम को जो एक तरह से मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिस तरह की भागा दौड़ी रहती, इस टीम को आप प्रोत्साहित करेंगे और ये आगे चल के भी जैसे भी शासन की नीतियाँ होंगी उनके अनुरूप इस तरह की महामारी में लगातार निरंतर सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। स्वागत है आपका माननीय मंत्री। और अब मैं हमारे विशेष अतिथि श्री राम तिवारी जी से अनुरोध करूंगी कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी, जो कि हमारे बीच आज मौजूद है, उन्हें एक छोटा सा भेंट हमारी तरफ से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं विश्वास सारंग जी से कहना चाहूँगी कि हमारे बीच विशेष अतिथि श्री राम तिवारी जी मौजूद हैं। सर, आपके हाथों से मैं चाहूँगी कि उन्हें एक छोटा सा भेंट आप हमारी तरफ से दें। क्योंकि आज इतना कीमती समय निकालकर सर हमारे बीच मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे बीच आए। स्वदेश की ये पूरी टीम हमारे साथ आज मौजूद है। जहां कोरोना काल में आप लोगों के बीच सक्रिय रहे, वही हम कहते हैं ना कि कोरोना वॉरियर्स, चिकित्सा कर्मी, मीडिया कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, ऐसे ही हमारे तमाम साथियों ने इस कोरोना काल में लोगों के बीच अपनी सेवाएं दी है। सर, आज जब आप यहाँ मौजूद हैं तो मैं चाहूंगी 2 शब्द आप स्वदेश के लिए बिल्कुल कहें। थैंक यू सो मच।
आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री राम तिवारी जी, आदरणीय श्रीवास्तव जी, आदरणीय वर्मा जी, आदरणीय अंशुमन जी, रूमा जी और यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, मैं बहुत बधाई दूंगा स्वदेश परिवार को कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से वो हमारे पत्रकार साथी जिन्होंने कोरोना की महामारी में केवल रिपोर्टिंग का काम नहीं किया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस महामारी से बचने के लिए जहाँ एक और लोगों को जन जागरण के माध्यम से जागरूक किया, तो उसके साथ ही सरकार को भी किस ढंग से हम व्यवस्थाओं को और चुस्त दुरुस्त कर सकते हैं इसका भी जानकारी दी। तो मैं ये मानूंगा कि पत्रकार बंधुओं ने केवल कोरोना की लड़ाई में पत्रकारिता ही नहीं की, बल्कि इस कोरोना की जंग को जीतने में हम सब सफल हुए, उसमें भी महती भूमिका का निर्वहन किया है। और उन कोरोना वॉरियर्स को यहाँ सम्मानित करने का कार्यक्रम स्वदेश ने आयोजित किया है। निश्चित रूप से लोकतंत्र की जब हम परिकल्पना करते हैं तो ये कहा जाता है कि चौथा स्तंभ पत्रकारिता है। पत्रकार और पत्रकारिता समाज का वो दर्पण है जो समाज की व्यवस्थाओं को ठीक करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। और स्वदेश जैसे पत्रकारिता से जुड़े हुए समूह निश्चित रूप से इस तरह के सभी मापदंडों पर खरे उतर रहे हैं। मेरा ये सौभाग्य है, मैं रोज मिलता हूँ, हमारा साथी कहाँ है, वो विवेक कहाँ है, रोज मिलते हैं। स्वदेश का माइक और विवेक हम लोग रोज मिलते हैं, सुबह एक दूसरे से बातचीत होती है और मैं देखता हूं कि स्वदेश बहुत ही सक्रियता के साथ मीडिया जगत में छा रहा है। मैं सभी आज जिन हमारे पत्रकार बंधुओं का सम्मान हो रहा है उन्हें बहुत बधाई देता हूं, स्वदेश को बहुत बधाई देता हूं। जैसा मैंने कहा कि लोकतंत्र में यदि सभी व्यवस्थाएं सुचारू करनी है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आप बंधुओं का है। आपकी सक्रियता, आपकी जागरूकता ही सरकार को जागरूक करने में सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, परमपिता परमेश्वर से यही कामना करता हूं कि जिस लक्ष्य को लेकर हम सब निकले हैं समाज के निर्माण के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, उस लक्ष्य को हम साध सके। हम जिस कोरोना महामारी की बात कर रहे हैं उसमें कहीं चिंता इस बात की भी है कि कहीं थर्ड वेव ना आए। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम इस थर्ड वेव को मध्य प्रदेश में रोकें। जन जागरण के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करें कि समाज का हर व्यक्ति अपने को और अपने परिवार को इस संकट से बचाए और उसके लिए जो जो आचार संहिताएं हैं उसका हम पालन करें। कोरोना प्रोटोकॉल का हम पूरी तरह से पालन करें। हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार कोरोना अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ये हम सुनिश्चित करें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब का पालन तो हो ही, और उसके साथ ये भी सुनिश्चित किया जाए कि हम सब मिलकर लोगों को भी जागृत करेंगे कि वो इस महामारी से अपने और अपने परिवार को बचा के रखें। मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम के आयोजन की बहुत बधाई देता हूँ। जिन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है उन्हें बहुत बधाई देता हूँ और इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि इस बहुत ही उपयोगी और बहुत ही सकारात्मक कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाकर आप सबसे मुखातिब होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया और तहे दिल से आपका आभार कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने इसकी शोभा बढ़ाई और इस कार्यक्रम में वाकई चार चांद लगाए। लेकिन कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। और वाकई स्वदेश की टीम जो है वो इसी तरह से सर लगातार काम कर रही है। कोरोना पैंडेमिक में भी हमने जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को उजागर भी किया, समझा भी, और लगातार जन जागरण अभियान भी हमारी तरफ से लगातार लोगों में पहुंचाया जा रहा है, उनको जागरूक किया जा रहा है, चाहे कोरोना की बात करें या जनता की समस्या की बात करें। तो ऐसे में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी नरेंद्र वर्मा जी से कि वो आए और उस घड़ी का गणेश करें जिसका हमें बहुत देर से इंतजार है। हम लोग बस आपका इंतजार कर रहे थे। पहले तो सभी साथियों को बता दें कि विश्वास भैया कई बार मैं मिला हूँ जब वो नाव से सड़कों पर निकल पड़ते हैं जहाँ पर लोग डूब रहे होते हैं,
या फिर एक प्रोग्राम देखा मैंने उनका, जब वो राखी का एक प्रोग्राम होता है विश्वास भैया का, तो वहाँ पर आप देखिए दोनों हाथ उनके यहाँ तक भर जाते हैं। प्यार है भोपाल की जनता का। और चूंकि मैं टीकमगढ़ से हूँ और करीब हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं, करीब 15 साल से मैं भोपाल में ही पत्रकारिता कर रहा हूँ लगातार। हालांकि मेरी कई अलग अलग बीटें रही हैं अलग अलग चैनलों में, तो ऐसे कई प्रोग्राम किए, लेकिन ऐसे रूबरू कहीं मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन कहना चाहिए कि एक एनर्जेटिक, एक यंग सोच वाले व्यक्ति हैं और जो वो काम करते हैं वो अपने आप में इतिहास बनेगा आगे, क्योंकि बहुत लंबा सफर है उनका और देखते हैं कितनी मंजिलें तय करनी है उनको। सबसे पहले विश्वास भैया मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कुछ रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा दमोह के विवेक सेन। वो आए, मंच पर आए। विवेक सेन एक ऐसे रिपोर्टर हैं कि लगातार खबरों से जुड़े रहते हैं, और अगर खबरों की बात की जाए तो विवेक सेन ने जिस तरीके से काम किया, चाहे कोरोना काल हो या दमोह उपचुनाव की बात की जाए, तो दमोह उपचुनाव में विवेक की काफ़ी अहम भूमिका रही है। दमोह के ऐसी ऐसी खबरें विवेक ने हमें समय समय पर पहुंचाई हैं कि जिसमें हम नंबर 1 रहे। सेकंड नंबर पर योगेश शर्मा। सेकंड नंबर कुछ नहीं है, लेकिन योगेश शर्मा सब एक हैं। योगेश शर्मा ग्वालियर से हैं, लगातार खबरें हमें देते रहते हैं, लगातार जुड़े रहते हैं उन सभी खबरों से। शैलेन पारे रतलाम से। वैभव नेमा। अनिल बैरागी। अनिल बैरागी भी आए। भैया कुछ मैं आपको बड़े अजब रोचक चीजें बताने वाला हूँ। हमारी टीम की मेंबर है बागीसा पांडे। भैया ये वो लड़की है, जब वो बुलेटिन पढ़ रही थी और सडनली उसके पास मैसेज आता है कि उसके भाई की डेथ हो गई। और भैया वो डिबेट वाला प्रोग्राम था, लेकिन लड़की ने 20 मिनट भैया किस कंडीशन में उसने उसमें निकाले। और ये एक बड़ा अचीवमेंट है इनका कि हिंदुस्तान का स्वदेश न्यूज पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो 85 एपिसोड्स, इनका एक प्रोग्राम है बातें सितारों की, हाईली उसमें ये मानिए कि बहुत ज़्यादा TRP इसकी आती है, और 85 सेलिब्रिटी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनमें जोड़े हैं लगातार। बागीसा बेटा सम्मान तो तुम्हारा नहीं कर सकते हम, क्योंकि तुम्हारा जो डेडिकेशन है, लेकिन फिर भी एक परिवार की तरफ से। शिवाली श्रीवास्तव। शिवाली जब ग्वालियर से आई थी भैया, ये ETV भारत में हैदराबाद में थी, जब आई थी तो कोरोना की सेकेंड लहर, अपना अवार्ड खुद लेके आ रही हैं, देखिए सेकेंड लहर थी, लेकिन जब ये यहाँ आई और इन्होंने यहाँ पे पूरे डेडिकेशन के साथ, और भी लोग हैं हमारे, अनिरुद्ध तिवारी जो ग्राफिक्स में है हमारे, गिरीश जायसवाल, धर्मेंद्र चतुर्वेदी, निर्मल जी, अशेष प्रधान। लेकिन भैया चूंकि सब कर्म का उनके लिए पहले है, अवार्ड उनके लिए मुझे लगता है कि यही प्यार है कि आप आए। बोला हालांकि सब ऑफिस में मौजूद हैं, यहाँ नहीं आ पाए हैं वो लोग, एक दिन ऑफिस आ जाओ। जी कहीं से भी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर से तहे दिल से बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त सर हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी डेबिट करती फोटो ले रहे हैं। अच्छा सॉरी, इधर आ रही है, आ जाइए भगीसा जी, आप फोटो हो जाएगी आप लोग। रायसेन से हूँ जी, राम यादव, रायसेन से हूँ मैं। जी जी बहुत बागीसा शुक्रिया। जी के साथ तो पहले ही सुभाष के टाइम से।